हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे केएल राहुल और शुभमन गिल के टी20 कमबैक की। अब ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, ना इस बारे में कोई वैसी ऑफिशियल चर्चाएं हुई हैं, ना सेलेक्टर्स के बीच ना मैनेजमेंट के बीच। लेकिन जो चर्चाएं हैं, एक सोशल मीडिया बज है। फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस बात को डिस्कस करा और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज की भाई वो पहल करने लग गए हैं कि यार व्हाई नॉट। आपका जो अगला टी20 वर्ल्ड कप है वो कहां खेला जाना है? वो खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। काफी डिफिकल्ट कंडीशंस, अगर आप मतलब वहां फ्रीक्वेंटली टूर नहीं कर रहे हो या आपने वहां पर उतनी क्रिकेट नहीं खेली है तो भाई वहां पर आप स्ट्रगल कर सकते हो एज अ बैटर, जो कि इवेंचुअली डिसाइसिव हो सकता है कि आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे, दोबारा से हम टाइटल कंटेंशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियंस इस फॉर्मेट में और इंडिया एक अलग ही ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन समहाउ अब ये चर्चाएं ना दोबारा से होने लग गई हैं कि यार नहीं नहीं, आपको ना ये मॉडर्न डे क्रिकेट हमने देखा, नो एंकर, हमें कोई एंकर नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई वो पूरी तरीके से ना कि ऑल गन्स ब्लेजिंग, हमें वैसी बैटिंग करनी है कि आओ सी द बॉल, हिट द बॉल, 200-250 लगाने हैं, 200 से नीचे देखना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेथड थोड़ा सा फ्लॉप नजर आया है यूके कंडीशन, यूके में, यूके टूर जो हमारा हुआ है, आयरलैंड के अगेंस्ट भी फ्लॉप और अगेंस्ट इंग्लैंड भी अभी तक 5 मैचेस में रिजल्ट नहीं आया। तो ये बात होना लाजमी था कि यार आपको थोड़े से टेक्निकली साउंड बैटर्स क्या चाहिए। अब ऑलरेडी देखो चर्चा हो जाती है, जब तक अपन वर्ल्ड कप जीत रहे थे बायलेटरल्स ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए हैं, हमने साउथ अफ्रीका दौरा डोमिनेट करा। लेकिन अब जब रिजल्ट नहीं आए हैं तो ऑलरेडी चर्चाएं कब किसके लिए होने लग गई हैं? केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों, नो डाउट भाई, टेक्निकली सबसे साउंड बैटर्स की अगर आप बात करोगे, नॉट ओनली इन इंडियन सेटअप, इंडियन क्रिकेट में नहीं, दुनिया के सबसे टेक्निकली साउंड बैटर्स, क्वालिटी बैटर्स हैं। इवन उनकी टी20 पेडिग्री भी। केएल राहुल को लेकर भाई 2022 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप फेलियर्स को लेकर बड़े सवाल होते हैं, लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि टी20 के जो हम टी20 टेम्पलेट वाली बैटिंग करते हैं, जो हमारा पुराना ओल्ड स्कूल बैटिंग था जो हम टी20 में देखते थे, नो डाउट विराट कोहली तो भाई तब भी मतलब वो तो एवरग्रीन है, वो तो कभी भी मतलब हमारे बेस्ट बैटर ही रहे। लेकिन केएल राहुल एक ऐसे बैटर थे जो मैच करते थे भाई। उनके आंकड़े जो हैं करीबन 37-38 की उनकी औसत है। एंड मतलब देखते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं आपको बता रहा हूं, 200 है, 22-50 और 72 मैचेस, मतलब दैट इज 50 एवरी थर्ड गेम यार। ये तो बड़ा जबरदस्त उनका आंकड़ा हो गया। मेरे को सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि भाई जो करियर है वहां पर केएल राहुल का टी आईपीएल का, वहां पर आपको ये सजेस्ट करेगा भाई इस बार केएल राहुल ने करीबन वहां पर 174, या आप देख सकते हो 174 की वहां पर स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस बार काफी धमाकेदार बैटिंग करी है। 563 रन उन्होंने स्कोर करे और एक अलग ही डायमेंशन ऐड कर दिया अपने गेम में। पहले भी उनकी एवरेजेस आप देखो हमेशा बढ़िया ही रहती थी कि भाई 53 एवरेज हो गई। लेकिन जो स्ट्राइक रेट वाली चीज है, मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करना, जो इंडिया की डिमांड है, केएल राहुल ने इस बार आईपीएल में वो प्रूव करके दिखाया कि भाई मैं किसी भी गियर पर ऑपरेट कर सकता हूं। और आप मेरे इंटेंट पर सवाल उठाते थे तो वहां पर उस पर देखो मैंने उसका जवाब दे दिया। 500-600 रन इस तरीके की टैली भाई केएल राहुल ने इस तरीके के नंबर्स प्रोड्यूस करे हैं आईपीएल में, उस चीज को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन द थिंग इज कि हमेशा सवाल उठता था भैया बड़े मैचेस में क्या, क्लच मैचेस में क्या, आपको क्या हो जाता है, आप अपनी एबिलिटीज भूल जाते हो क्या? टेम्परामेंट का इशू है या वो माइंडसेट का इशू है कि बड़ी सिचुएशन आती है तो वही वाली चीज कि आप अपना वहां पर वो एलिमेंट्स मिस आउट करते हो कि जो आपको सक्सेस दिलवाती है, जो उतने उतने इंपॉर्टेंट मैचेस ना हो। इंपॉर्टेंट तो सारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो ये चीज है, जो नंबर्स हम देख भी रहे हैं तो धमाकेदार उनकी स्ट्राइक रेट भी रही है, एवरेज भी रही है। तो इन नंबर्स को देखते हुए कृष्णमाचारी श्रीकांत और उनके बेटे भाई बेबी श्रीकांत आप कह लीजिए, उन्होंने वहां पर जब ये बात करी, डिस्कशन रखी कि यार जहां ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप होगा और न्यूजीलैंड में वहां पर मैचेस हों 2028 के, तो विकेट में थोड़ा सा हो गया था ना कि जूस हो, या विकेट में थोड़ा सा वो बाउंस होता है, एक्स्ट्रा बाउंस, और कुछ ना कुछ मदद रहती है, एडिशनली मदद रहती है। तो ऐसे विकेटों पर आपको एक टेक्निकली साउंड बैटर चाहिए, आपको शुभमन गिल चाहिए, केएल राहुल चाहिए। और फॉर्मर हमारे इंडियन ओपनर भाई सदगोपन रमेश, उन्होंने भी वहां पर इस तरीके की बात रखी है कि केएल राहुल की जो टेक्निक है टेक्निकली काफी साउंड है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वहां पर जहां पर आपको डिफिकल्ट फास्ट बॉलर्स, मतलब जो जोफ्रा के अगेंस्ट अभी हमने इंग्लैंड में देखा, ऑस्ट्रेलिया के पास वो देखते हैं 2028 तक उनके पास कौन सी फास्ट बॉलिंग एक वहां पर एक रहता है ना कि ग्रुप रहता है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका कौन से फास्ट बॉलर्स लेकर जाती है, लेकिन एवरीवन नोज कि भाई इनके फास्ट बॉलर्स वहां पर डोमिनेट कर देंगे। इवन हम देखते हैं, इवन पाकिस्तान ने 2022 में, इंग्लैंड ने जिस तरीके से 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ही टाइटल जीता था, तो भाई सबके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। तो उनके अगेंस्ट, क्योंकि आज देखो अब ये हाइंडसाइड में बातें होने लग गई है ना,
लेकिन जब तक तो अभी यही खिलाड़ी डोमिनेट करके आ रहे थे, यही ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आया पिछले साल, लेकिन किसी ने तब तो सवाल नहीं उठाए। बता थिंग इज कि केएल राहुल का क्या, अब देखो क्या ये वाली बात आ गई है यार, जब हम अब अगली जेन पर आ गए हैं, अगली जनरेशन मतलब एज इन कि अब आप वैभव सूर्यवंशी पर जा रहे हैं, 15 इयर्स ऑफ एज, अभी उसको क्रिकेट और ज्यादा, और भाई देखो एवरीवन नोज कि उसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है और उतनी एबिलिटी शायद अभी दुनिया में किसी के पास नहीं जो उसके पास एबिलिटी है, तो धीरे धीरे खेलकर ग्रूम ही तो होगा। तो नाइस टू सी कि अभी बायलेटरल्स में टेस्ट हो जाए और वो आगे के लिए तो प्रिपेयर ही कर रहे हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूं भाई, शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, आप शुभमन गिल के भी नंबर चलाइए, शुभमन गिल ने अपने आप को भाई काफी प्रूव करके दिखाया, आईपीएल में हमने देख रहे हैं, आप देख लो भाई स्ट्राइक रेट भी आपको 150 60 मतलब आपको 160s में नजर आती है, अब तो 155 करके दिखाई पिछले साल, तो कहने का मतलब ये है, और रन्स आपको दिख रहे हैं कि 700 800 रन वहां पर जनरेट कर रहे हैं। तो देखो ये है कि शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव करा है, अब मे बी वन ऑफ दी बेस्ट बैटर्स, अगर आप एक सैंपल साइज की बात करो पिछले 3 साल 4 साल, तो शुभमन गिल सबसे कंसिस्टेंट रहे आईपीएल में, तो इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर तो शुभमन गिल पिछले साल सेटअप में आए थे और आपने वर्ल्ड कप से ठीक पहले ही वहां पर उनको सेटअप से बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रांड की क्रिकेट अभी इंडिया खेल रही है उस चीज को मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सारी बातें इस चीज को बिल्कुल भी वो डिस्कार्ड नहीं करती हैं कि केएल और शुभमन वापस सेटअप में नहीं आ सकते, बल्कि शुभमन का तो रियलिस्टिक चांस लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर होने लग गई हैं कि शुभमन गिल तो शायद अब तो आप उनको ही तरफ ही देख रहे हो, हु नोस कि भाई अभी कैप्टनसी स्टिंट में क्या होता है श्रेयस अय्यर के, अभी आप देख रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड संजू सैमसन का फ्यूचर क्या है। तो ऐसी इंडिकेशंस तो ऑलरेडी लग रही हैं कि शुभमन गिल सेटअप में आ रहे होंगे, और केएल राहुल के भाई जो एबिलिटी है, जो एक्सपीरियंस है, एवरीवन नोज कि भाई उनके कैलिबर, उनकी क्लास में कोई भी भाई उसमें कमी नहीं है। बट द थिंग इज कि ऑलरेडी जिस खिलाड़ी को आपने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, उनको आपने पहले भी चेक किया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंसेज देखी हैं, 21 मिला 22 मिला, जहां पर उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बड़े इवेंट्स में वहां पर उनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई थी। लेकिन क्या उन चीजों को आज से कंपेयर करना वो गलत होगा? केएल राहुल ने 23 में भी ये चीज एडमिट करी है और पहले भी एडमिट करा है कि स्ट्राइक रेट का मसला था, वो कभी मेडन खेल जाना, केएल राहुल बहुत ज्यादा ट्रोल होते थे, लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, केएल राहुल ने अपने गेम पर काम करा है। लेकिन यार आईपीएल में तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं साई सुदर्शन का एग्जांपल दूं, कंसिस्टेंट तो साई सुदर्शन भी होते हैं, टेक्निकली साउंड भी है, लेकिन यह है कि शुभमन के पास, केएल के पास एक अच्छा खासा एक सैंपल साइज है इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का, ऑस्ट्रेलिया के दौरे कर चुके हैं और आपको हर एक कंडीशन में परफॉर्मेंसेस का दिए हैं, ऑब्वियसली 100% उन्होंने अच्छा करा है। लेकिन यह है कि इन दोनों के पास वो एक सैंपल साइज है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, न्यूजीलैंड का भी दौरा करा है, ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करा है, एक सैंपल साइज है। तो आप इनको उन वे में अगर आप इनके नाम की चर्चा कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्यों आउट ऑफ द बॉक्स बातें कर रहे हो, लेकिन फिर आप अपने इस सेटअप में खिलाड़ी को इनसिक्योर भी महसूस कराओगे। मतलब थिंग इज, देखो जो कैलिबर होगा, अभी तो 28 का वर्ल्ड कप काफी दूर है, लेकिन अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहते हैं देन डेफिनेटली उस चीज की चर्चा मैनेजमेंट अगर जितना जल्दी करे उतना बेहतर। अभी आपके समय, अभी आपके पास समय है, लेकिन क्या पता भाई इन चीजों में उसका भी से हो। लेट अस सपोज हम 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चाहे फॉर्मेट दूसरा हो, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर केएल राहुल भी डोमिनेट करें, शुभमन गिल भी डोमिनेट करें, तो हम रिसेंसी को थोड़ा सा बैक करते हैं। साउथ अफ्रीकन कंडीशन में ये दोनों स्टार प्लेयर्स धमाकेदार परफॉर्मेंस दे दे, फिर भाई वो आईपीएल भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नेवर नो। तो 28 का वर्ल्ड कप अभी दूर है, लेकिन एनी टाइम सून क्या इनको सेटअप में वापस लाया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल वही है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, जो ये चर्चा चल रही है, फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं, श्रीकांत कह रहे हैं, एस रमेश कह रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा बज बन गया है कि यार अब तो केएल ने इंटेंट बदल ली है, व्हाई नॉट शुभमन अपनी गलतियों से सीखेंगे जो पिछले साल उन्होंने करी एंड ही विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। क्या आपको लगता है केएल और शुभमन गिल, इनके जो T20 कमबैक की चर्चा हो रही है, इज इट रियलिस्टिक, या फिर यहां पर थोड़े से भावों में बह रहे हैं लोग, थोड़ा सोशल मीडिया बज है, टू अर्ली टू से वाली चीज, अभी हमें इसी ग्रुप को रिटेन करना चाहिए जिसने वर्ल्ड कप जीता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आप क्या कहते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस या फिर इसी ग्रुप को आप बैक करिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।